हुए हैं, तो लेकिन आज तक भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। डिस्पाइट वे हमने वही बार रिप्रेजेंटेशन की है कंसर्न अथॉरिटीज़, हायर अथॉरिटीज़, और यहाँ का जो पब्लिक है वो भी गए हैं, डी साहब के पास गए, चीफ एजुकेशन ऑफिसर R&B एग्जन के पास गए हैं, लेकिन कोई मतलब इस पर कोई फिर इनिशिएटिव उसका दोबारा ये काम ये अधूरा ही रहा। इस वक्त आप देख सकते हैं इसकी बिल्डिंग की हालत कैसी है, इसको विंडोज़ नहीं है, इसके जो वरांडा ग्रिल वगैरह थे वो भी नहीं है। इसकी हमें बहुत एकोमोडेशन प्रॉब्लम यहाँ पर है ना। अगर इस पर अभी भी इनिशिएट नहीं हुआ, इसका दोबारा काम शुरू नहीं, वो सब ज़ाया हो जाएगा। ये कुपवाड़ा का काजीपुरा का इलाका, और काजीपुरा के इलाके में लोग एक और परेशानी के लिए परेशान भी हैं। लेकिन ये परेशानी हम आपको बताएं कि नज़दीक के इलाके में भी देखने को मिली है। करना का इलाका, करना के अमरोही इलाके में पुलिस ने आज ये कार्रवाई की और बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान ब्राउन शुगर के 5 बैग यहाँ जब्त किए हैं और एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है, जिसका नाम पता भी सामने आया है। और नाम पता बताते हुए बताते चलें कि पुलिस ने वकार अहमद बड़ाना, फारूक अहमद बड़ाना, साकिन अमरोही को गिरफ्तार किया है और 5 बैग ब्राउन शुगर के उसके कब्जे से बरामद किए हैं। साफ जाहिर है करना में ये ब्राउन शुगर नहीं बनती होगी, कहीं आसपास के इलाकों से ही आती है या लाई जाती है, इंपोर्ट की जाती है या स्मगल की जाती है, और ये वादी कश्मीर में पहुंचाने की कोशिशें की जा रही थी। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक बड़ी साजिश को, एक बड़े मामले को बेनकाब भी किया है और पुलिस की इस कार्रवाई पर लोग पीठ भी थपथपा रहे हैं। लेकिन पुलिस की कार्रवाई के साथ साथ आपको बताते चलें कि कुपवाड़ा की जहाँ पुलिस की कार्रवाई है, वहीं त्राल में भी पुलिस ने एक और कार्रवाई की है और बड़ी तादाद में बंग को तबाह किया है। बंग त्राल के इलाके में, उस इलाके में जहां के बारे में काफ़ी मशहूर भी है, लेकिन उस इलाके में बंग की काश्त कुछ लोग कर रहे हैं और पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बंग को तबाह भी किया है। ये त्राल का ऊपरी इलाका, बंग की काश यहाँ हो रही थी, पुलिस ने तबाह किया। लेकिन हम बताते चलें कि कुछ हमारे इलाके में, हमारी रियासत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के खाने भी उजाड़ देते हैं। हम रामबन के मोहर डोडा की इस खातून की, गुज्जर कबीले की इस खातून की दास्तान भी अरबाब इक़दार तक पहुँचाना चाहते हैं। ये गुज्जर कबीले की ये खातून जो विधवा है, अपने बच्चों का अपना पेट पालने के लिए मवेशी पालती है और ऊपर बहकू में ले जाती है, डोडा के ऊपरी इलाकों की बहकू में या अपने मवेशियों को ले जाती है, उनको चराते हुए वहाँ से रोज़ी रोटी का वसीला करती है। वहाँ रहने के लिए इसने एक डोक बनाई थी, लेकिन कुछ खुद गर्ज अनासिर ने उसकी डोक को तबाह कर दिया और यूँ इसको खुले आसमान तले आप बच्चों समेत ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। ये माशरे की, ये हमारे सिस्टम की वो कहानी जिस पे अफसोस ज़रूर होता है। और साफ जाहिर है अगर पुलिस ऐसे लोगों की मदद नहीं कर सकती है तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारी पुलिसिंग भूल चुकी है। किश्तवाड़ में, डोडा में पुलिस को ये मामला संजीदगी से लेना पड़ेगा और इस खातून को इंसाफ दिलाना होगा, क्योंकि इसका घर जिसने उजाड़ा है शायद वो किसी इंसाफ के नहीं बल्कि किसी उम्मीद इसकी यही है कि इसको इंसाफ मिलेगा। ये किश्तवाड़ की बात, लेकिन हम श्रीनगर की बात भी दिखाएंगे आपको। श्रीनगर के कुछ इलाकों में पिछले कुछ दिनों से सड़कों पर तारकोल बिछाया गया है। कुछ नया सा लग रहा है शहर, कुछ खूबसूरत भी लग रहा है और कुछ खूबसूरती में ये भी लग रहा है कि उम्मीद बढ़ रही है कि आगे कुछ अच्छा होगा। लेकिन हमारा जो तारकोल लगाने वाला, बिछाने वाला डिपार्टमेंट किस तरह की कार्रवाइयाँ करता है, ये कल शाम हमने लाल बाज़ार के इलाके में देखा। तारकोल का ट्रक लाया गया, इलाके में फेंका गया और उसके बाद उसको बिछाने कोई नहीं आया और यूं वहां के मुकामी लोगों को अपना रास्ता निकालने के लिए इसको बिछाना भी पड़ा। और किस तरह बिछाया गया, साफ जाहिर है वो न सरकारी लोग थे, न उन पे कोई पैरामीटर्स फिट होते थे और यूं उन्होंने बगैर किसी पैरामीटर के ये तारकोल तो बिछा दिया अपनी गली में, लेकिन ना उस पर डोज़र चलाया गया, न उस पर कुछ किया गया। और यूँ सरकार ने, उन इंजीनियरों ने अपने खाते में तो काम लिख दिया, यानी उंगली कटा के नाम शहीदों में शामिल तो करवा लिया, लेकिन ज़मीन है हक़ाइक़ यही है कि कुछ ऐसा नहीं किया गया जिससे हम कह सकें कि आवाम की उम्मीद या सरकार का काम वाकई सदके दिल से किया हो। और चलिए ये श्रीनगर की खबर, लेकिन श्रीनगर का नज़दीकी इलाका दनिहामा हारवन का इलाका, अहल इस इलाके का नाम है। हमने पिछले साल यहाँ एक खबर चलाई थी और उस खबर में हमने बताया था कि सरकार की गाछचराई ज़मीन पे कब्ज़ा किया जा रहा है और उस खबर के दूसरे दिन ही श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में कुछ ज़मीन दराल आए थे, कुछ मामलात इल्ज़ामात लगाए थे और उसके बाद इस ज़मीन पर कब्ज़ा जो सरकार किया जा रहा था वो रोका गया था। लेकिन अब कहते हैं कि वहाँ खामोशी हुई, मीडिया को भी भूल गया, सरकार भी भूल गई और दोबारा
अहल की इस घास चराई पर, सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा शुरू किया जा चुका है। कब्ज़ा ही नहीं बल्कि डोज़र भी लगाया गया है। और कल जब उस इलाके में गए तो हम किसी रिश्तेदार से मिलने गए थे, लेकिन जब हमने देखा बाज़ाब्ता तौर पे दीवार भी चढ़ाई गई है, अंदर डोज़र भी काम कर रहा है, एक पुलिया भी बनाई गई है। और वहाँ के मुकामी लोगों ने बताया कि शहर के कुछ ज़मीन का धंधा करने वाले लोगों ने सरकार की इस ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है। वो लोग ये भी बता रहे थे कि इलाके का पटवारी, इलाके का नायब उनके लिए अपना दफ्तर नहीं है, वो किराए के दफ्तर में रहते हैं। इस सरकारी ज़मीन पर कम अज़ कम वो दफ्तर तो अपना बना सकते थे, लेकिन किसी बड़े आदमी के साथ साजबाज के बाद इस ज़मीन को अपने कब्ज़े में नहीं बल्कि उसके कब्ज़े में दे रखा है। और वो ज़मींदार, वो शहर का वो आदमी इस ज़मीन को अब दामों में बेचेगा भी, लोगों को बेचेगा भी, और कहीं के कागज़ ज़मीन को कहीं के नाम फिट करते हुए इस ज़मीन को बेच खाएगा, सरकार की ज़मीन को बेच खाएगा। वो सरकार जो कल कहती थी कि हम यहाँ लीड बैंक्स बना रहे हैं, लैंड बैंक्स बना रहे हैं ज़मीन को बचाने के लिए, तो सरकार अपनी ज़मीन को नहीं बचा रही है, वहाँ का तहसीलदार अपनी ज़मीन को नहीं बचा रहे। साफ ज़ाहिर है वहाँ की पुलिस को भी मालूम होगा, और हमें ये भी बताया गया कि उन्होंने पुलिस को बताया था, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया था कि यहाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन किसी ने सुना नहीं। तो सुनाने के लिए हम बता रहे हैं, हमें मालूम है, क्योंकि वो पेपर्स भी हमारे पास मौजूद हैं जिन पेपर्स में ये लिखा गया है कि ये ज़मीन घास चराई है। तो उस घास चराई जो सरकार की घास चराई है उस पर अगर कब्ज़ा सरकार नहीं करती है तो फिर क्या करेगी। तो इसके साथ ही श्रीनगर से ग्राउंड रिपोर्ट अभी ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।